सो तो आज हम देखते हैं टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो कि पहला क्वेश्चन ऐसा है कुछ, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप का है, इस टाइप का है, ठीक है। और अभी हम दिखा रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये क्वेश्चन नंबर 5। एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज रिटन इन द फ्लोइंग वे, ठीक है। मतलब कि अर्थमेटिक का जो प्रोग्रेशन है वो कुछ इस टाइप में दिया हुआ है, पिरामिडल शेप में। लाइक जैसे ऐसे, ये देखो मेरा हाथ जिधर जिधर जा रहा है उधर उधर देखते रहो। ये अब यहाँ पे कहा क्या रहा है कि द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द 10th रो इज। देखो होता क्या है ना कि क्वेश्चन को पढ़ो और उस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करें ताकि मेरा जो है ना क्वेश्चन एक फ्रेम में आ जाए। और फ्रेम में जब ये क्वेश्चन आता है ना फिर वहाँ से गो थ्रू करने में टाइम नहीं लगता है। तो कोई कहेगा सर ये कैसा दिया गया है भाई, ये पिरामिडल टाइप में, ये कैसे, इसको कैसे करें। यस, तो यहाँ पे इंटरप्रेट कैसे करेंगे तो देखो इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करो। पैटर्न क्या दिख रहा है, ठीक है। पैटर्न ऑब्जर्व करने से पहले एक छोटा सा बात इसके बारे में बता देते हैं, नहीं बताए हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है जो 10th रो है ना उसमें जितना एलिमेंट है, जितना टर्म आएगा उन सभी का सम निकालना है, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं पैटर्न कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। तो देखो इधर ये 2 है और ये 5 है और ये 8 है, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, ठीक है। अब देखो पैटर्न देखो कैसे कैसे हो रहा है, देखो ऐसे हुआ, ठीक है। और ये फिर इधर गया, देखो फिर ये इधर, फिर ये इधर, इधर, और फिर ये इस साइड, फिर ये इधर, इधर, इधर। इसमें क्या समझ रहा है कि कॉमन डिफरेंस सभी का 3 है यहाँ पे, समझ गए। तो इसका मतलब हम इसको एक एपी के फॉर्म कर सकते हैं, इस पिरामिडल स्ट्रक्चर को हम एपी में ला सकते हैं, ठीक है। एपी हम फॉर्म कर सकते हैं इसको, तो ऐसे लिख सकते हैं 2, 5, 8, अब 29, यहाँ तक तो हुआ 29, ठीक है। लेकिन हमको कहा गया है कि 10th रो में जितने एलिमेंट आएगा उन सभी, जितने टर्म आएगा उन सभी का सम, ठीक है। 10th रो में जितने भी टर्म आएगा उन सभी का सम करना है। तो कैसे करना है चलो देखते हैं। देखो ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड हो गया, और ये 3rd रो हो गया, ये 4th रो हो गया, ठीक है। सेम इसी तरीका से जाते जाते यहाँ पे कहीं पे 10th रो होगा, 10th रो होगा, और उस 10th रो में कुछ नंबरें होगी, ठीक है। जो कि तुम जैसे एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे कि
पहला में फर्स्ट रो में 1 नंबर है, सेकंड रो में 2 नंबर है, थर्ड रो में 3 नंबर है। इसी तरीके से 10th रो में कितना होगा टोटल? 10 नंबर होगा। ओके, गॉट इट नाउ। अब हम देखते हैं कि अब कोई उसको बोलेगा अब क्या करें इसमें। हाँ, यही तो है, हमको चाहिए क्या? उस नंबर का सम चाहिए, उस नंबर का सम चाहिए मुझे। तो वो नंबर कैसे मिलेगा? 10th रो जो स्टार्ट होगा, वो 10th रो का पहला नंबर चाहिए ना। जी हाँ, मुझे ठीक है ना, बिगिनिंग नंबर चाहिए एकदम। बिगिनिंग नंबर जो मतलब कि ये कितना नंबर होगा इसमें। तो ठीक है, देखते हैं, चलो। बिगिनिंग नंबर चाहिए मुझे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ये समझना है कि टोटल 9th रो तक टोटल कितना नंबर है। ठीक है, 9th रो तक टोटल कितना नंबर है। तो 9th रो तक टोटल तो 90 नंबर होगा। टोटल कितना नंबर होगा वो देखते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, फर्स्ट रो में वो 1 नंबर है, सेकंड रो में 2 नंबर है, फर्स्ट रो में 1 नंबर है, सेकंड रो में 2 है, ऐसे 3 है। और जाते जाते 9th रो में कितना होगा? ठीक है, 9th रो का निकालते हैं नंबर हम। 9th रो का 9th के लास्ट रो का निकालना है, ताकि अगर 10th का बिगिनिंग करे तो वो कौन सा पोजीशन है वो पता चल जाएगा। तो सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म जो है वो कुछ ऐसा होगा, n इंटू n प्लस 1/2। कितना हो गया टोटल? ये हो गया मेरा 9, 10/2, 45 नंबर है। 1 से लेके 9 रो तक में टोटल 45 नंबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 से लेके 9 रो तक टोटल 45 नंबर है। अब 46, अब जो 10th रो का जो बिगिनिंग होगा, 10th रो का बिगिनिंग होगा, वो स्टार्ट होगा 46th टर्म से। ठीक है, अब यहाँ से तुम 46th टर्म निकाल सकते हो कि 46th टर्म एक्चुअली में होगा क्या। ठीक है, T46 निकाल सकते हो। ए फर्स्ट टर्म तो पता है 2 है, प्लस n-1 इंटू डी, 45 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो ये 137। ये 137 क्या है? ये 137 जो है ये मेरा ये जो है ना, ये मेरा 46th टर्म है। 46th
टर्म है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, पहला। ठीक है, तो इसका टोटल टर्म कितना होगा इसमें, 137 है। द सम ऑफ ऑल द टर्म ऑफ द 10th रो में जितने भी है ना उन सभी का तो 137 है, 46 टर्म है। ठीक है, 9। अब ये 136 जो है, 137 जो है वो पहला टर्म है, 10th रो का पहला टर्म है। ठीक है, तो इसी टाइप से इस 10th रो में टोटल 10 टर्म है, तो पूरा 10 टर्म का सम निकालना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द सम ऑफ ऑल द टर्म ऑफ द 10th रो। नाउ अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Sn निकाल सकते हैं, S10। Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n के जगह पर 10 है, और फर्स्ट टर्म इज पहला टर्म 137 है। ठीक है, यहाँ पे 137 है, 10th रो का बात कर रहे हैं, प्लस n-1 तो 9 हो गया इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना होगा मेरा, हाँ अब कॉमन डिफरेंस निकालना है ना। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस तो ये 3 है, यस 3 5। अब 137 27 37 टाइम 2 17 14 14 2 ओके टाइम 5, तो ये कितना हो गया मेरा, फाइव जीरो सॉरी 1 मिनट, कुछ यहाँ पे मिस्टेकन होगा। 137 टाइम 2 274। ठीक है, और 27 301 होगा, सॉरी 301 होगा ना, इंटू 5 करेंगे तो कितना हो गया मेरा 50। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तब चीज़ों को हम ऐसे ही बनेगा। नाउ द 2 क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, समझो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द 2 एपीज। मतलब एक एपी ये दिया हुआ है 3 7 11 अप टू 407, और दूसरा एपी ये दिया गया है 2 9 16 अप टू 709 तक। अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों में कॉमन टर्म कितना होगा, उसका संख्या बताना है। जो मेरा कॉमन टर्म होगा दोनों एपी में, उसका संख्या कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए हम देखो क्या करेंगे। तो सबसे पहले का A3 है, और इसका कॉमन डिफरेंस जो है ना ये 4 है। ठीक है, और इसका क्या है, सेकेंड का A2 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो मेरा 7 है। नाउ न्यू कॉमन टर्म जो होगा वो मेरा क्या होगा। अब देखो
कॉमन टर्म होगा, कॉमन टर्म के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे, कॉमन टर्म के बारे में यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हम इसको स्टार्ट करें 3 से पहला और एंड हो मेरा 407 तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एंड और ये वाला जो है ना, ये स्टार्ट हुआ यहाँ से 709, ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ मेरा 2 से, ठीक। तो कॉमन टर्म हम कहाँ तक ले सकते हैं, यहीं तक ना, ठीक है। कॉमन जो टर्म होगा मेरा, जो कॉमन टर्म का भी एक एपी बनेगा, एपी फॉर्मेट कैसे बनेगा वो खुद पता चल जाएगा तुमको कि कैसे ये कॉमन टर्म भी एक एपी बना सकता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं जो टीएन होगा, जो लास्ट टर्म होगा, वो लेस देन इक्वल टू 407 होगा, क्योंकि यहाँ तक इस दोनों चीज़ का हम कॉमन ले सकते हैं। इसके बाद तो कॉमन नहीं है ना, इधर कॉमन कब तक लिया जा सकता है, जब दोनों चीज़ें पैरेलल चलता हो, वहाँ तक हम कॉमन चीज़ें ले सकते हैं। अदरवाइज उसके बाद चीज़ें कॉमन नहीं रह जाता है, एज यू कैन सी हियर नाउ। अब यहाँ पे कॉमन तुम देखो, जैसे कॉमन टर्म में पहले हम कह सकते हैं यहाँ पे 3, 7, 11, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा चीज़ें फ्रेम करना पड़ता है ना, फ्रेम। यहाँ पे 3 है, 7 है, 11 है, 4 का एडिशन 15, 4 फिर इसमें ऐड करो 19, ओके, और इसमें ये हो गया, ठीक है। अब ये 2 है, 9 है, 16 है, फिर इसमें ऐड करो 2, सॉरी 7, 23। देखो इस दोनों में कॉमन कौन कौन नंबर है, कॉमन कहने का मतलब जो दोनों, जो ये एपी वाला जो टर्म है उसमें सिमिलर नंबर, वही कॉमन हुआ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यस 23, हाँ। तो जो मेरा कॉमन टर्म का जो एपी बनेगा, उसका पहला टर्म जो ए होगा वो 23 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और दूसरा भी हाँ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। और कॉमन डिफरेंस जो है ना, दोनों एपी का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये 4 है इसका कॉमन डिफरेंस, इसका 7 है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ये, और कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन टर्म का जो न्यू एपी फॉर्म कर रहा है, उसका होगा एलसीएम ऑफ बोथ एपीज, और ये कितना होगा 7 × 4 दैट इज 28। अगेन फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो जो मेरा टीएन टर्म है वो लेस देन इक्वल टू कितना होगा 407। तो टीएन बराबर क्या होता है, a + n-1 × d, 407 हो गया, ठीक है। तो ए कितना है मेरा यहाँ पे 23, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है टोटल, यही तो निकालना है ना, यही तो निकालना है, यही चीज़ मुझे फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा बेसिकली। तो n-1 × d, कॉमन डिफरेंस 28 हो गया, 407 n-1 28, और इधर जो है ना, इधर कितना हो गया, ये 23 माइनस कर दो,
407 से 23 माइनस 7 में से 3 को घटाओ 4, ये कितना बच गया, ये 10 8 3 8 4, ठीक है। अच्छा, अब इसको हाफ करते हैं 14, ठीक है। 7, इसको हाफ करो, ठीक है। ये हुआ कुछ 96/7 प्लस 1 n बराबर, तो 96 प्लस 7/7 तो 103/7, ठीक है। ये करीबन किसके इक्वल होगा, देखो डिवाइड करो भाई, मतलब 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये 14 पॉइंट समथिंग हो गया तो n हम ले सकते हैं 14th, मतलब कि टोटल कॉमन वैल्यूज विल बी 14, आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इस चीज को अच्छे से देख सकते हो आप कि लेट एपी, मतलब कि मान लेते हैं एपी का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, ठीक है। एपी का जो फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से है, एडी डिनोट द सेट ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म ए, ठीक है। जहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है ना मेरा ये ए है, एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो, अच्छा ठीक है, मतलब ए और डी मतलब दोनों, ए एंड कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है। इफ ए पी जो है मतलब 0 से बड़ा है, अगर ए पी मेरा कुछ इस तरीके से है 1 3, ये फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ तक। और ये कुछ न्यू एपी फॉर्म हो रहा है, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, देखो। और देन उसके बाद मुझे जो नया फॉर्म होगा ना एडी, ये फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस, फिर यहाँ पे सम है, उसका सम कर देंगे। तो कैसे करना है, देखो जैसे कि इस चीज़ के बारे में पता होगा, ठीक है। इसको कहा जाता है इंटरसेक्शन, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन में जैसे कि मान लो ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, ओके, और बी में भी एलिमेंट है 2 3 4, इसमें 4 है ना, तो इसमें भी 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम कह दें कि ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, इसमें वही एलिमेंट आएगा जो दोनों में कॉमन हो। इंटरसेक्शन इज जस्ट लाइक अ कॉमन वैल्यूज ऑफ बोथ द, जो गिवन है, तो वो गिवन है ए में कितना और बी में कितना, और दोनों में कॉमन क्या है, वही इंटरसेक्ट करके हम चीज़ों को ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन है, मेरा 2 और मेरा 3 है और 4 है, तो मतलब इसमें टोटल 3 एलिमेंट ही आएगा, 2 3 और 4, 9, बस।
तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी करना है मुझे, सेम एज इट इज़ सेम प्रोसीजर यहाँ भी होगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर यहाँ भी मुझे करना है। अब करते हैं, देखो यहाँ पे एपी का फॉर्मेट बनाओ, 1 करके हम लिखे एपी का फॉर्मेट, यानी कि फर्स्ट टर्म 1 है और इसमें ये डी है, कॉमन डिफरेंस है, तो उसको ऐड करते जाओ तो नेक्स्ट बनते जाएगा, ठीक है। तो 3 और +1 4, फिर 4 में 3 ऐड करेंगे 7, ठीक है, ऐसे बन गया। सेकेंड में क्या हो गया मेरा 2 और ये 5 ऐड करो 7, फिर 5 ऐड करो 12, ऐसे ऐसे। टोटल कितना है जी 1 2 3 है ना, ओके 3 हो गया। इसमें 7 ऐड करो 10, फिर 7 ऐड करो 17 और ये ऐसे ऐसे जाते रहेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे जाते रहेगा, ठीक है। अब तीनों का जो है ना यहाँ पे इंटरसेक्शन भी ले सकते, तीनों को एक साथ इंटरसेक्शन ले सकते हो, या फिर तीनों का इंटरसेक्शन लोगे ना तो यहाँ पे दिक्कत होगा। कैसे दिक्कत होगा कि कॉमन मिलेगा ही नहीं जल्दी, कॉमन मिलने में टाइम लगेगा। तो एक काम कर सकते हो, 2 का इंटरसेक्शन ले लो और जो दोनों का इंटरसेक्शन से जो कॉमन वैल्यू का जो एपी बनेगा, फिर उसको तीसरे के साथ इंटरसेक्शन ले लेना, तो इससे आसानी हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो वो जो बनेगा ना इसके बाद इंटरसेक्शन लेने के बाद एपी, वो इसको इसके साथ इक्वेट कर देना, इसके साथ, ठीक है। तो वहाँ से ए और डी पता चलेगा, तो फिर हम ए और डी को ऐड कर देंगे लास्ट में। नाउ देखो, जैसे यहाँ पे दोनों का ना हम इंटरसेक्शन लेते हैं पहले 1 और 2 का, इससे इजी होगा। 1 7, फिर इसमें कितना ऐड किए हम 3, 10, फिर 3 13, फिर 3। देखो यहाँ पे 7 मिल गया दोनों में इंटरसेक्शन, ठीक है। तो 7, और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस लिखोगे ना वो होगा मेरा, देखो ए जो है ना वो 7 हो गया, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, ये कॉमन डिफरेंस दोनों का एलसीएम होगा, इस एपी का फर्स्ट का सेकंड का। तो पहला का कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, दूसरे का कॉमन डिफरेंस है 5 है, तो कॉमन डिफरेंस 15 है। सो एक जो एपी बनेगा वो पहला टर्म 7 होगा, फिर 15 ऐड करके 22 होगा, फिर 15 ऐड करके कितना होगा ये 15 ऐड करो 37, फिर 15 ऐड करो 52 होगा, ऐसे ही कुछ होगा इसमें। अब जो है ना ये हो गया 4th, ठीक है, 4th हो गया। अब यहाँ भी देखो, अब ये 3 और 4 दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे हम, तो इसमें 7 + 7 ये 7 7 14 24 31, फिर 7 38 7, ये सॉरी ये कितना हो गया 7, ये 17 38 और 7 46, ठीक है। और ये सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा 7 का एडिशन ना ये 45 होगा ना, 7 ऐड करेंगे 8 7 15, और फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो 52 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, मैच हो गया, ठीक है। तो अब 3 और 4 का इंटरसेक्शन हो गया मेरा। तो अब जो बनेगा, अब जो एपी बनेगा वही मेरा फुल एंड फाइनल कॉमन टर्म आ गया मेरा। क्या आ गया, फुल एंड फाइनल कॉमन टर्म आ गया। सो पहला टर्म क्या हो गया मेरा
52। और फिर इसका क्या है कॉमन डिफरेंस, ये मेरा ए हो गया। अब कॉमन डिफरेंस फिर इसी प्रकार निकालेंगे दोनों के एलसीएम। तो इसका कॉमन डिफरेंस 7 और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, ये इसका 15। 7 इंटू 15 105। 105 ही ना होता है जी। ठीक है, अब जो है ये मेरा ए हो गया और ये मेरा कॉमन डिफरेंस जो डी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ए प्लस डी, ये ए प्लस डी क्या होगा। तो देखो ए प्लस डी क्या होगा, 105 प्लस 5275, ये यस 157 आंसर हो गया। ठीक, अब ना क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनियन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे यूनियन वाला क्वेश्चन है और यूनियन वाला क्वेश्चन अच्छा है, दिखाते हैं क्या है। यूनियन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब यूनियन वाला क्वेश्चन जो है ना, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो लेट्स सी। लेट एक्स बी द सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट 2 0 1 8 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लाइक दिस, एंड वाई में इतना 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 इतना, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट दिस। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 3 तो इंटरसेक्शन था, और ये जो है ना इसको कहते हैं यूनियन। ठीक है, इसको हम यूनियन कहते हैं। इसको हम यूनियन कहते हैं। नो देखो, एक्स में जो है ना, एक्स में वो 1 6 11 से लेके जा रहा है। ठीक है, पहला, और ये वाई में जो है ना 9 16 23 से लेके इतना। दोनों में 2018 टर्म है। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों का यूनियन लेंगे और इन दोनों का यूनियन लेंगे हम। एक्स यूनियन सॉरी वाई बराबर होता है एक्स, ये नंबर ऑफ टर्म ना, एक्स का नंबर ऑफ टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म ऑफ वाई का माइनस नंबर ऑफ टर्म्स एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखो ये हम क्यों किए, तो देखो इसलिए हम यहाँ पे इसको हम घटाए इंटरसेक्शन टर्म, ताकि कोई इसमें जो नंबर है और इसमें जो नंबर है वो दोनों मतलब कि जैसे इसको हम थोड़ा सा डेप्थ में बताते हैं, ये कैसे हो गया, ये टोटल यहाँ से कैसे हो गया यहाँ पे बताते हैं। जैसे देखो ए में मेरे पास जो है वो 1 है 2 है 3 है 4 है। ठीक है, और बी में जो है ना मेरे पास वो 4 नंबर है इसमें, और 2 है 3 है 4 है 5 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि मुझे जो है वो ए यूनियन बी चाहिए, ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि ए और बी को मर्ज कर दो, मतलब कि पूरा मिक्स कर दो, मिक्स करके लिख दो यहाँ पे। अब देखो, अब हम ये नहीं बोले कि जो रिपीटिंग टर्म है उसको हटाना है कि नहीं। ठीक है, तो सब लिख दो, अब रिपीटिंग टर्म ही आ गया। अब तुमको खुद पता चल जाएगा कि ये माइनस हम क्यों किए थे यहाँ पे इंटरसेक्शन लेके।
you can relate the thing what I want to tell. So 1, okay, 2, 3, 4, फिर 2, ऐसे लिखो, सॉरी ऐसे लिखो थोड़ा सा, ऐसे लिख सकते हो तुम। 1 आ गया, फिर देखो 2 आ गया, फिर इसमें भी 2 है, 2, 3 है, 3 है, 4 है, फिर 4 है, और फिर 5 है। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 4 4 8 आना चाहिए। अब देखो ये जो है ना, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है भाई, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? देखो क्योंकि एक ही एलिमेंट दो दो बार आ चुका है, इसी दो दो बार आने नहीं देना है मुझे, ठीक है, इसी दो दो बार नहीं चाहिए मुझे, तो इसी के लिए मुझे क्या करना पड़ा? इंटरसेक्शन लेना पड़ा। इंटरसेक्शन में ये होता है कि जो कॉमन टर्म है वो निकल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो नंबर एक ही बार अपीयर होगा। तो अब देखो अगर यहाँ पे हम ये कर दें ए इंटरसेक्शन बी, तो अब देखो क्या बचेगा? 1 2 3 4 5, देखो कितना टर्म मिला? अब 1 2 3 4 5, ओनली 5 एलिमेंट मिला ना जी। यहाँ पर 8 मिल रहा था, मतलब कि 3 एलिमेंट हट गया। 3 एलिमेंट जैसे अगर इस टाइप का बनता एपी कुछ इस टाइप से, तो यहाँ भी 3 एलिमेंट समझो कि इसी प्रकार यहाँ से हम चीज़ों को हटा सकते हैं ना। अब देखो अब जो है यहाँ पे जो है कितना है, अब हमको पूछ क्या रहा है जी? नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, ठीक है। 2018 टर्म तो है ये, इसमें एलिमेंट, इसमें भी 2018 तो है ही है, लेकिन ये जो है ना हटाना है। अभी इंटरसेक्शन लेने के लिए मुझे जो है ना क्या करना पड़ेगा? देखो अब दोनों एपी में से कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट में हम लिखे 1 6 11, ठीक है, फिर 5 इसमें जोड़ दिए, 5 + 1 6, 6 5 11, फिर 11 में 5 16, 5 21, 5 26, 5 31, 5 36, 5 41, इधर देखो 9 16, ठीक है। देखो यहाँ पे देख सकते हो तुम, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म जो है ना मेरा, यहाँ पे 16 आया कॉमन, ये मेरा कॉमन 16 आया, ठीक है। तो यहाँ पे ए बराबर हम 16 ले सकते हैं, ठीक है। अब ये कॉमन नंबर ऑफ कॉमन टर्म कितना होगा यही निकालना है, तो उसको निकालने के लिए क्या मुझे चाहिए? तो इसका भी हम अभी देखते हैं क्या चाहिए। ए चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, दो की दोनों एपी का जो है ना एलसीएम होगा। तो पहला एपी में कितना है? 5 का, और दूसरा में 7 का, तो 35, कॉमन डिफरेंस 35 आ गया, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पे देखो जो कॉमन कब तक लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो 5 5 का कॉमन डिफरेंस आ रहा था, और इसमें 7 का है, तो ये टर्म छोटा होगा ये बड़ा होगा, तो एक लिमिटेशन आएगा ये इन दोनों में, ठीक है। वहाँ से छोटा ही लेना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था। सो अगर यहाँ पे देखें तो लिमिटेशन क्या होगा, यहाँ देखो लिमिटेशन क्या होगा, अभी हम दिखा रहे हैं।
2000 टोटल, दोनों जो है ना दोनों में 2018 टर्म है। तो इसमें पहला नंबर देखते हैं हम, इसमें A1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, इतना है। तो T2018 निकालना है, तभी तो पता चल पाएगा ना कहाँ तक हम चीज़ों को कॉमन लेंगे। तो ए कितना, 1 + n-1 2017 इंटू डी कितना होगा, 5। तो ये हो जाएगा मेरा 10086 आ रहा है ये मेरा। और इसी प्रकार सेकेंड नंबर में हम देखें तो देखो, हम सॉल्व नहीं करेंगे सेकेंड में, खुद से भी कर सकते हो, यहाँ पे बड़ा आएगा। स्वाभाविक सी बात है कि ये जो है ना मेरा लिमिटिंग पॉइंट होगा, इससे छोटा ही तक का कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या है 0086 वाला, और ये कुछ बड़ा है, तो यहीं तक हम चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, इसके बाद नहीं। तो यही मेरा लिमिटिंग पॉइंट हो गया। तो Tn जो है ना, ये < क्या होगा, 10086। ये फॉर्मेट लगा के नंबर ऑफ n कॉमन टर्म हम निकाल सकते हैं यहाँ से, और n का जो वैल्यू होगा ना वो मेरा 3748 होगा, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हो आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना बहुत ही देखो, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा ये आसानी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उसको कैसे टैकल करना है उसको भी समझो। इसमें कहा गया है कि लेट A1 A2 A3 बी द 3 AP विद द सेम कॉमन डिफरेंस D एंड हैविंग देयर फर्स्ट टर्म। मतलब कि 3 गो AP का है, ठीक है। जैसे AP का जो है ना ये 3 है, A1 वाला अलग है, A2 वाला अलग है, A3 वाला अलग अलग AP है, 3 AP है विद द सेम कॉमन। अच्छा, तीनों का जो कॉमन डिफरेंस है ना D है, सेम है। एंड हैविंग देयर फर्स्ट टर्म, और उसका जो पहला टर्म है ना, A1 का पहला टर्म A है, A2 का पहला टर्म A+1 है, और A3 का A+2 है रेस्पेक्टिवली। मतलब कि चीज़ें क्रमानुसार, मतलब एक एक करके। लेट, अब यहाँ पे कहा गया है कि ABC बी द 7th 9th एंड 17th टर्म ऑफ दिस। अच्छा, मतलब ABC जो है ना इसका ये टर्म है रेस्पेक्टिवली, सच डैट ये मेरा कुछ डिटर्मिनांट है, डिटर्मिनांट दिया है, इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनांट का हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इफ़ A29, जहाँ पे A मेरा गिवन है, मतलब कि यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन मुझे देख के ये लग रहा है कि डिटर्मिनांट सॉल्व करके इक्वेशन बनाना है, और फिर इक्वेशन बना के चीज़ों को हम ABC फाइंड करेंगे। देन द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट टर्म इज C - A - B एंड कॉमन डिफरेंस इज दिस। अच्छा, मतलब कि अगर मान लो कोई AP, अगर मान लो कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म का अगर निकालने के लिए बोल दे सम, और पहला टर्म ये हो, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस ये गिवन हो, तो आसानी से निकाला जा सकता है ना। जहाँ पे मुझे CAB का वैल्यू पता चल जाए और D का वैल्यू पता चल जाए, तो हम आराम से निकाल सकते हैं, ये बड़ी चीज़ नहीं है, समझ गए। यस, इसी को निकालने के लिए जो है मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, तब तक के लिए ठीक है, रहने दीजिए, बड़ा वीडियो बन जाएगा नहीं तो।